आप चमचमाती एक एसएसडी खरीद कर लाते हैं और ये सोचते हैं कि अब आपका पीसी रॉकेट बन जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है, एसएसडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आपसे एक बहुत जरूरी, शायद सबसे जरूरी डिटेल छुपा रही हैं। जी हाँ, वो डिटेल ना ही एसएसडी बॉक्सेस पर और ना ही उन एसएसडीज के प्रोडक्ट पेज पर वो डिटेल कहीं पर भी मेंशन नहीं होती। और उस एक डिटेल से आपकी एसएसडी की परफॉर्मेंस एंड ड्यूरेबिलिटी पे जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। तो इस छुपी हुई डिटेल को आखिर हम जानेंगे कैसे? बेफिक्र रहिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। और इस एक छोटी से प्रो ट्रिक से हम सारी एसएसडीज के बारे में पता लगा सकते हैं कि उनमें यूज करे जाने वाली टेक्नोलॉजीज कौन सी हैं। तो सबसे पहले आपको जो भी एसएसडी पसंद है उसका नाम और मॉडल नंबर गूगल सर्च बॉक्स पर लिख लीजिए। उसके आगे स्पेस देकर लिखिए टेक पावर अप और ये लिखने के बाद एंटर मार दीजिए। उसके बाद सर्च रिजल्ट वाले पेज पे सबसे ऊपर की जो टेक पावर अप की लिंक होगी हमें उसे ओपन करना है। उसके बाद एसएसडी की सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हमारी स्क्रीन पर होंगी, जहां पर ये मेंशन हो NAND टाइप या NAND फ्लैश, और उसके ठीक सामने ये लिखा होगा कि उसके अंदर यूज करे जाने वाली टेक्नोलॉजी SLC, MLC, TLC या QLC कौन सी है। अब हमें ये पता चल चुका है कि हमारी एसएसडी में यूज करे जाने वाली टेक्नोलॉजी आखिर कौन सी है। तो अब हम समझते हैं उस कंसेप्ट को जिसके थ्रू हम ये समझेंगे कि SLC, MLC कैसे एक दूसरे से अलग है। तो हम ये मान लेते हैं एसएसडी एक बहुत बड़ा सा घर है जिसके अंदर लाखों करोड़ों छोटे छोटे कमरे हैं। उन कमरों को हम सेल्स कहते हैं और उन कमरों में अब लगी हुई है लाइट स्विच। सेम लाइट स्विच या तो ऑन हो सकती है या फिर ऑफ। तो उन लाइट स्विच को हम कहेंगे बिट्स, यानी कि बाइनरी डिजिट्स। तो ऑफ मतलब कि 0 और ऑन मतलब कि 1। और इन्हीं के अलग अलग कॉम्बिनेशन से हम अपना डेटा इस बड़े से घर में यानी कि एसएसडी में स्टोर करते हैं। अब हम समझ चुके हैं कि हमें किस कंसेप्ट के थ्रू ये समझना है कि SLC, MLC, TLC और QLC में फर्क कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आते हैं SLC पे, यानी कि सिंगल लेवल सेल, और इसको हम कहते हैं एसएसडी का गॉडफादर। क्यों? अभी पता चल जाएगा। इस एसएसडी के हर कमरे में यानी कि सेल में सिर्फ एक लाइट स्विच लगी होती है, मतलब कि सिर्फ एक बिट स्टोर करने की जगह होती है बस। इसीलिए इसे चेक करना सबसे फास्ट होता है और इसीलिए ये एसएसडी सबसे फास्ट होती है, बहुत ड्यूरेबल होती है, लेकिन ये सबसे महंगी होती है और इनमें स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत कम होती है। ये हम आप जैसे नॉर्मल कंज्यूमर्स के लिए नहीं मैन्युफैक्चर करी जाती। क्यों? क्योंकि ये बनती हैं सर्वर्स, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स के लिए, जहां पर बजट कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, जहां पर हमें सबसे ज्यादा तेज डेटा फेच या रिट्रीव करने की जरूरत है और जल्दी से जल्दी डेटा ट्रांसफर करने की। अब हमारे पास 1 टेराबिट का कनेक्शन तो है इंटरनेट का, लेकिन अगर हम इतनी स्पीड से डेटा रीड और राइट कर ही नहीं पाएंगे तो आखिर इतने स्पीड, इतने बैंडविड्थ का हम करेंगे क्या? इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम इस तरह के एसएसडीज को डेटा सेंटर्स में यूज करते हैं, न कि नॉर्मल कंज्यूमर कंप्यूटर्स में। अब आते हैं नेक्स्ट MLC पे, मल्टी लेवल सेल। अब मल्टी लेवल सेल के हर कमरे में लगी हुई हैं 2 स्विच, यानी कि हर सेल में अब क्या स्टोर कर सकते हैं हम? 2 डिफरेंट बिट्स, यानी कि 2 बाइनरी डिजिट्स। अब उन 0 1s के कॉम्बिनेशन से अब हम इसमें भी डेटा उसी तरीके से स्टोर करेंगे जैसे कि हम SLC में कर रहे थे। लेकिन अब ये SLC से स्लो हो गई है, क्योंकि जहां पर हम सिर्फ एक बिट को चेक कर रहे थे, अब हमें यहाँ डबल बिट्स को चेक करना है। इसीलिए ये एज कम्पेयर टू SLC स्लो होती है, लेकिन स्टोरेज ज्यादा ऑफर करती है। अब ये मार्केट में नहीं दिखती क्योंकि इसकी जगह हमारे आज के हीरो TLC ने ले ली है। और अब आते हैं हम TLC में। नाम से ही क्लियर हो गया कि इसके हर सेल में 3 अलग अलग लाइट स्विच हैं। जहां पर मल्टी लेवल में 2 थी, अब यहाँ पर 3 है। इसीलिए हम इसे कहते हैं प्राइस और परफॉर्मेंस का स्वीट स्पॉट, जिसमें कि इतनी स्पीड होती है कि हमें फास्ट रीड राइट अवेलेबल करा देती है और साथ ही साथ स्टोरेज ऑप्शंस भी इसमें बहुत सारे मिल जाते हैं। और इसीलिए आजकल के मार्केट में लगने वाली 90% से भी ज्यादा एसएसडीज TLC मैन्युफैक्चर्ड होती हैं। क्या आपको ये बात पता थी? अगर नहीं तो कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। अब ये थोड़ी MLC से स्लो तो है, लेकिन परफॉर्मेंस इतनी है कि आपको ज्यादा फर्क पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में एसएसडीज का वैसा यूज नहीं करते। तो अब हम फाइनली आते हैं अपने लास्ट QLC पे, क्वाड लेवल सेल। अब नाम से यहाँ पर भी क्लियर हो गया कि यहाँ पर हर सेल में अब 3 के बजाय 4 स्विचेस हैं। तो एज कम्पेयर टू अदर वेरिएंट्स ऑफ SSDs ये सबसे स्लोएस्ट है।
क्यों? क्योंकि अब इसमें एक कमरे में 4 अलग अलग स्विच हैं जिन्हें चेक करने में ज्यादा समय लगता है, लेकिन इसी खासियत की वजह से इसमें स्टोरेज कूट कूट के भरी होती है। तो अगर हम इसको हार्ड ड्राइव से कंपेयर करेंगे तो ये उससे फास्ट है, लेकिन अदर कंपेयर्ड एसएसडी से ये थोड़ी स्लो चलती है। तो जहां पर हमारा सिर्फ और सिर्फ मोटिव डेटा स्टोर करके एक जगह रखने का है, हम वहां पर पैसा बचा सकते हैं QLC NAND का यूज करके, मैन्युफैक्चर्ड एसएसडीज को खरीद करके। तो अब सवाल, आखिर लेना कौन सा है? अगर आपको लैपटॉप या पीसी के लिए प्राइमरी एसएसडी लेना है तो हमेशा आंख बंद करके TLC ही लेना। जहां पर हमें विंडोज, सॉफ्टवेयर, गेम्स, फास्ट पेस काम की जरूरत हो, वहां पर TLC सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी एसएसडीज होती हैं। और अगर आपको एक सेकेंडरी सिर्फ स्टोरेज डिवाइस नॉर्मल डेटा स्टोर करने के लिए चाहिए तो आप वहां पर QLC भी प्रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग का SLC, MLC, TLC और QLC का कंफ्यूजन तो क्लियर हो गया होगा। तो अब आप कौन सी एसएसडी यूज कर रहे हो नीचे कमेंट्स में बताना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और वीडियो को उनके साथ शेयर करना जो पीसी बिल्ड कर रहे हैं, और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना और भी ज्यादा टेक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलो अब आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। जय हिंद।